हमें संख्या के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना होगा। हम उस सामूहिकता के भाव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इम्तिहान किसका है? प्रधानमंत्री की इस भावना का, लोकसभा के प्रावधानों का, या परंपरा का, या राजनीतिक हिसाब लेन देन का। तो सैयद शाहनवाज हुसैन साहब आए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही इन दोनों में से किसी एक सदन का हिस्सा बनेंगे और आपको भी किसी शपथ ग्रहण समारोह में देखेंगे। लेकिन आज हम चाहते हैं कि इस पे एक संसदीय परंपरा के हिसाब से आप बहस करें। जो होगा सो देखा जाएगा भविष्य में। डॉक्टर शकील अहमद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और आप भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी हैं, सलाहकार संपादक हैं अंग्रेजी के अखबार द पायनियर का। आपकी इस विषय में काफी पकड़ है। और जेडीयू के नेता हैं अली अनवर अंसारी, जो पटना से हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इनकी पार्टी ने मांग की है कि कांग्रेस को मान्यता देनी चाहिए नेता विपक्ष के रूप में। शाहनवाज जी, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में जो जवाब देना है, हाँ, अगर जो दर्शक आपके विचार को सुन रहे होंगे, उन्होंने राय बना लिया होगा कि जब परंपरा रही नहीं तो फिर क्यों देना चाहिए। और लोकतंत्र में संख्या बल का या जो निर्णय होता है उसका सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए मैं चुनाव नहीं जीता तो मैं सदस्य नहीं हूँ। ठीक है। अगर 10% आप जीत कर नहीं आए, जनता ने ये तय किया कि आपने तो मांगा था कि प्रधानमंत्री का पद मांगा था, जनता ने विपक्ष के नेता का पद नहीं दिया, तो जो जनता ने नहीं दिया वो आप क्यों मांग करना चाहते? ठीक है। आप क्यों ये फराग दिली की उम्मीद हमसे लगाए बैठे? जब कोई मिसाल खुद कायम नहीं किया आपने, और हमें कह रहे हैं कि हम एक मिसाल बना दें आपको, 10% सीट जीत कर आए नहीं, लेकिन हम आपको मिसाल बनाकर विपक्ष के नेता का पद दे दें। तो जो क्या भारतीय जनता पार्टी या आज का जो सदन है वो कौन सी परंपरा को अपना रहा है? जो परंपरा है, जो कहता है कि 10% सदस्य होने चाहिए, तो उसको हम लोग निभा रहे हैं। तो विपक्ष का नेता, परंपराएं नई भी बनती हैं कई। हम कह रहे हैं कि जितनी परंपरा नहीं बनती है, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो संख्या बल के हिसाब से नहीं चलेंगे, संख्या बल के हिसाब से चलेंगे। यही वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि संख्या बल अगर 54 नहीं आया, तो फिर संख्या बल 44 है, तो आराम से अगर दो भी जीत कर आते, तो आप 2 के नाते परफॉर्म कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में जो फैसला आता है उसका सम्मान करना चाहिए, और कांग्रेस को भी उसका सम्मान करना चाहिए। ये जो 77 का कानून आप लोगों ने बनाया था, जनता पार्टी की सरकार ने, उस वक्त विपक्ष के, वो मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 ब्रिटिश पार्लियामेंट का एकदम से हूबहू भाषा लफ्जों में कई भी अगर के हिसाब से अगर बहुत बड़ा प्रतिशत उसका हूबहू है ना। और उसमें भी लिखा है कि ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इन दैट हाउस। हमारे कानून में भी लिखता है ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इन दैट हाउस। तो या तो यहां बनाने वाले ने वहां का पढ़ा होगा, है ना, वहां वाला तो यहां का नहीं पढ़ा होगा, तो खैर छोड़ देते हैं। तो ये है संविधान। और जो 87 का बात है, कांग्रेस ने नहीं किया, ये बात दुनिया के सामने है कि 69 तक कांग्रेस ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया। ये उम्मीद राजीव गांधी से भी पूछा जाना चाहिए था अगर वो होते तो, या कांग्रेस इसका जवाब दे या उसके लिए अफसोस प्रकट करे कि उसने क्यों नहीं दिया। पर आप तो उन 65-62 सालों का हिसाब, उससे अलग भारत बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कांग्रेस की परंपराओं का क्यों अनुकरण करना चाहते हैं? इसलिए तो हम लोकतंत्र का सम्मान करना चाहते हैं कि तो आपको किसी विपक्ष को मान्यता देनी चाहिए। विपक्ष में अगर आप एक सदस्य भी हैं, एक सदस्य, आपको याद है कि पिछले हाउस में टीडीपी के सदस्य बहुत कम थे, तेलंगाना पार्टी के जो आज वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके सदस्य बहुत कम थे, लेकिन उनका प्रेजेंस दिखता था। तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष का नेता पद जो है, जब कोई डिबेट शुरू होती है, तो डिबेट शुरू होती है तो संख्या बल के हिसाब से आपको टाइम भी मिलता है। तो जो कांग्रेस को आज वक्त मिलेगा पार्लियामेंट में, वो उनके संख्या बल से मिलेगा। ठीक है। और जो सदस्य निर्दलीय भी होते हैं उनको भी एक बार वक्त मिलता है। जो 4 लोगों की पार्टी, पिछली बार लालू जी की पार्टी 4 लोगों की थी, इस बार भी 4 की है, और मुलायम सिंह जी की भी करीब करीब वैसी है। स्पीकर के पास कोई तो पैमाना होना चाहिए, तो वो पैमाना जी, तो वो एक पैमाना बनाते हैं कि संख्या के हिसाब से टाइम देते हैं। लेकिन कई बार जब सब दल के नेता को बुलाते हैं
तो अगर 5 मिनट बीजेपी बोली तो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली पार्टी भी 5 मिनट ही बोलती है, क्योंकि सामूहिकता में सब पार्टी को मौका दे दिया जाता है। तो अगर विपक्ष के तौर पर तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, विपक्ष के नेता की कुर्सी पर वो बैठे हैं। हाँ, थोड़ी सैलरी में, कैबिनेट रैंक में, थोड़ा पर्क्स में, थोड़ा आपको लगता है कि उसके लिए लड़ाई वो 13 का जो स्टाफ होता है वो नहीं होगा, लेकिन एज ए पार्लियामेंटेरियन तो वो परफॉर्म कर ही सकते हैं, उनको पूरा हक होता है। शाहनवाज दो बातें कह रहे हैं कि जैसे कोई पार्टी जीतती है तो वो सरकार बनाती है, जो पार्टी हारती है तो कहती है कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। तो आप भी जनता के फैसले का सम्मान कीजिए। 10% अगर कोरम के हिसाब से आपको नहीं मिला है तो नेता विपक्ष पद की मांग आप क्यों कर रहे हैं, ये सरकार के विवेक पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग काफी सक्रिय हैं, क्यों मांग कर रहे हैं। और दूसरा, आपका भी मिसाल, आपने भी जो मिसालें कायम की हैं अतीत में, वो ऐसी नहीं है जिसके आधार पर आप इस वक्त मांग करें बीजेपी से। देखिए रवीश जी, आपका सिस्टम खराब था। मैंने नहीं सुना आपने क्या क्या बात कही। थोड़ी सी बात शहनवाज साहब की मैंने सुनी है और मुझको बड़ा आश्चर्य लगा। ये बड़े पता नहीं चुनाव हारने के बाद थोड़ा नर्वस हो गए हैं या थोड़ा पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया है। हाँ। नेता विपक्ष का पद सरकार नहीं देती है, ये मोदी जी की कृपा उर्पा से किसी को नेता विपक्ष का पद नहीं मिलना है। हाँ। जो कानून है 77 का जो आपके हाथ में है, हाँ। उसमें लिखा है कि काउंसिल ऑफ द स्टेट्स जो राज्यसभा है और हाउस ऑफ द पीपुल जो लोकसभा है, इसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, स्पीकर और वहां चेयरमैन राज्यसभा के, ये मान्यता देंगे। सरकार के मान्यता देने की बात कही है, मोदी जी के अधीन की बात नहीं है। ये शहनवाज साहब को थोड़ा पढ़ा दीजिए। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। नहीं, दूसरी बात ये शकील शाहनवाज नहीं, ऐसे भटक जाएंगे। शाहनवाज जी ने ये नहीं कहा, मैंने कहा नरेंद्र मोदी वाली बात कि उन्होंने कहा है कि संख्या बल के हिसाब से हम चलेंगे, के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम सामूहिकता का ध्यान रखेंगे। तो मैंने इनसे पूछा कोई लाने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की कृपा से नहीं मिलता है, ये समझ लीजिए ना। उसी एक्ट में है, लिखा हुआ है कि दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये तय करेंगे। और उसमें बहुत साफ एक्ट में लिखा है। मावलंकर जी ने एक बार कहा था 10% की बात, लेकिन मावलंकर जी की बात को 77 में जब एक्ट बना, और जो दोनों कांग्रेस के शासनकाल में नहीं बना है, जो 2002 तक अमेंड हुआ है, ये जो है ये लीडर ऑफ द अपोजिशन के सैलरी और अलाउंसेस का जो अमेंडमेंट 2002 तक हुआ है, उसमें ये कहा गया है, और दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने एग्री किया होगा तब बिल पार्लियामेंट में आया होगा। तो उस समय के जो मावलंकर जी का ऑब्जर्वेशन था, उसको एक तरह से निरस्त किया इस कानून से, जिसमें जो आप पढ़ रहे थे कि लार्जेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जिस पार्टी का होगा उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन का मिलेगा। और एक बात हम पहले बात शुरू करने के कहते हैं, कांग्रेस ने कोई मांग नहीं की है। कांग्रेस अध्यक्षा के बारे में मीडिया में आ रहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है, कोई चिट्ठी स्पीकर को नहीं लिखी है। अब जब अगला पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा या उसके बीच में, ये तो राष्ट्रपति का अभिभाषण रहा है, कांग्रेस ने कोई मांग नहीं की है, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं कांग्रेस की हैसियत से। आज आपका बयान है, आज आपने बयान दिया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने नहीं मांग की है, लेकिन पूछा पत्रकारों ने तो मैंने कहा कि अधिकार बनता है। ये एक्ट में है, जो कानून पास हुआ है कि जो सबसे ज्यादा सीटों संख्या वाली अपोजिशन पार्टी है, उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन का पद मिलेगा। और एक बात और भी और ज्यादा स्पष्ट की गई है, कहा गया है कि अगर दो पार्टियों को बराबर की सीट हो, अपोजिशन वाली पार्टियों को बराबर की सीट हो, उसमें भी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर तय करेंगे कि दोनों में से किसको दिया जाए, अगर दोनों को बराबर है। और लेकिन जिस पार्टी को आगे है, तो हम विपक्ष में 44 सीट हमारे पास है और तृणमूल कांग्रेस के पास 34 सीट है। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस का हक बनता है, लेकिन ये स्पीकर का विवेक है, स्पीकर का कर्तव्य है, वो करेंगी। हम एक राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस लोकसभा में बिना नेता विपक्ष के हो सकता है। मेरा एक जवाब दीजिएगा कि जब आपके पास ये मौका था, है ना, तब उस वक्त की स्पीकर ने ये भी माना जाता है कि स्पीकर के फैसले में सरकार की भी सहमति अंतर्निहित होती है। कई बार उनका हैसियत या रुतबा या फैसला स्वतंत्र होता है, पर एक सहमति मानी जाती है।
ठीक है ना, मानी जाती है कि वो एक तरफ से वो रहता है, पर आपने भी ये कभी फैसला नहीं किया जब आपके पास 404 सीटें थी, तो आपने भी ये उदारता नहीं दिखाई थी? नहीं, देखिए एक बात और उदारता दिखाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में ज्यादा परसेंटेज ऑफ सीट है, लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18% वोट थे। आज की तारीख में हमको 19% वोट है, और जो जीडीपी की आप बात कर रहे हैं उनको 3% वोट था। ये लॉजिक गलत है, फिर यहाँ शाहनवाज सही हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए ना, पूरी होने दीजिए ना। ठीक है। स्पीकर साहिबा ने या साहब ने उस समय जो निर्णय लिया होगा यह उनका निर्णय है, लेकिन विपक्ष का पद जो पर्स के लिए नहीं, पद के लिए और सरकारी सुविधा के लिए नहीं, ये इधर शुरू हुआ है कांग्रेस ने कि विपक्ष की आवाज भी सुनी जाए संवैधानिक पदों पे नियुक्ति में। तो सीआईसी जो सेंट्रल कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके नियुक्ति में, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में, जो हमारा लोकपाल आया है उसकी नियुक्ति में, सीवीसी की नियुक्ति में, ये सारे का सारा प्रावधान कांग्रेस के समय में हुआ है कि विपक्ष की आवाज भी सुनी जाए और इन नियुक्तियों में विपक्ष का भी ये हो। अच्छा। इसलिए कांग्रेस क्या ये सारा किया हुआ है। इसलिए और जो एक्ट है 77 का, जो कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होके बना है, उसमें साफ लिखा है कि जिस पार्टी को ज्यादा नंबर की सीट हो विपक्षी पार्टी को, उसको मान्यता मिलनी चाहिए नेता विरोधी दल की और मुख्य विरोधी पार्टी की, और वही स्पीकर साहबा को करना चाहिए। वो अपने समय पर करेंगी ना। हम लोगों ने स्पीकर साहबा को कुछ लिख के दिया है और सरकार के तो ये अधीन ही में नहीं है। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, मैं अभी आपके पास आता हूं। इससे एक पहले इस आखिरी हिस्से में शकील अहमद ने बड़े एक तरह से साफ कर रहे हैं कि जो उन वर्षों में, उन लोकसभाओं में जब कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था और नेता विपक्ष मान्यता प्राप्त नहीं हुआ, वो स्पीकर का फैसला था। हालांकि वो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसमें नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व नहीं है, स्पीकर का अपना फैसला है। एक सेकंड आने से पहले मैं अली अनवर साहब से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का दर्जा मिलना चाहिए? क्या ये मांग स्पीकर से की जानी चाहिए या आपको लगता है कि ये सरकार से की जानी चाहिए? ना रवीश जी, सबसे पहली बात कि हम इसलिए कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए और लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के लिए हम लोगों ने बिहार में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को, आरजेडी को, जिनको नंबर नहीं था 10%, तब भी विपक्ष का पद हम लोगों ने दिया, कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया उनको। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये हम लोग किसी से मांग नहीं कर रहे। आप जानते हैं शकील अहमद साहब कह रहे हैं कि स्पीकर के विवेक पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसका भी कंसेंट उसमें होता है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, कोई इसमें ये की बात नहीं कि ये जरूरी भी है, और जरूरी इसलिए है कि जो सीबीसी के में, जो सीबीआई में, जो लोकपाल में, उसमें मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है, उसका भी डायरेक्शन है कि उसमें लीडर अपोजिशन को उसमें रहना जरूरी है। और ये पद कितने अहम हैं और इसको लेकर के किस तरह के विवाद होते रहते हैं, ये भी सबको देखना होगा। तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एक ये बाइंडिंग हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट है, उसकी रूलिंग है, तो ये भी जरूरत है। तो इसीलिए इसको देना चाहिए, हम लोग ये मानते हैं। और हम लोगों ने ये किया है, कांग्रेस ने नहीं किया था, ये सही आप कह रहे हैं। एक संक्षिप्त जवाब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो जो अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो एक सेकंड अली अनवर साहब, अब्दुल बारी शकील साहब ने, बारी सिद्दीकी ने जो उदाहरण दिया वो एनडीए का फैसला था। बिहार में बीजेपी भी थी और जेडीयू, इन दोनों ने मिलकर 10% से कम सीट पाने वाली आरजेडी के नेता को नेता विपक्ष की मान्यता दी थी। उनको वहां पे इन्होंने जो कहा कि इन्होंने दिया, देखिए दो बातें हैं।
एक तो जो शकील साहब जो बातें आप समझा रहे थे उन्होंने मेरे पे कह दिया, और मुझे शकील साहब ने पढ़ने की भी सलाह दे दी। कान में वो लगा भी हुआ 10 साल पहले चुनाव हारे हैं और इस बार तो लड़े भी नहीं है, इसलिए हार की परंपरा तो शकील साहब ने वो शुरू की है और हार जीत पर बड़ा एक अच्छे टॉपिक पे बहस कर रहे हैं शाहनवाज भाई। नहीं, मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो इस तरह बोलेंगे क्योंकि खुद जीते हुए नहीं है और उनको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। पर जो अली अनवर ने कहा है, दूसरी बात कि अली अनवर साहब ने कहा कि संवैधानिक संकट हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए कि विपक्ष का कोई जीत के ना आता तो संवैधानिक संकट से बचने के लिए 2-4 सीटें हम लोग छोड़ देते और फिर चुनकर कोई आता। अरे 10% आना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10% मेंबर जरूर आना चाहिए, वो विपक्ष की ही सीट होगी? ये एक पॉइंट है। ये जो कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट है, ये देश का सबसे बड़ा संकट है। ये लोकतंत्र का दिया हुआ, जनता का दिया हुआ आदेश है, ये जनादेश, जल्दी से जवाब दीजिए। जनादेश है नहीं, कि 10% सीट भी नहीं, मैंने काफी समय बचाया, तब 10% भी सीट नहीं है। नहीं, जो अली अनवर ने कहा कि आप जब बीजेपी और जेडीयू सरकार में थे एक साथ बिहार में, तो आप लोगों ने एक परंपरा तो बनाई कि 10% से कम सीट वाले को नेता विपक्ष की मान्यता दी है। यहाँ क्यों नहीं दे सकते? देखिए, यहाँ पे सवाल ये है, अगर सरकार की भावना होगी, हमसे आप क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे कह ही नहीं रहे, वो कह रहे बीजेपी कौन होती है, नरेंद्र मोदी जी कौन होते हैं। नहीं, आप अपनी तरफ से कह तो रहे हैं कि स्पीकर साहिबा से वो मांग कर रहे हैं। आपने बिहार में जो किया है वो दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता बनकर आया हूं ना यहाँ। आपने जो बिहार में किया पार्टनर के रूप में जेडीयू के, वो दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? नहीं, तो वो तो शकील साहब का मैं जवाब दे रहा हूं कि वो नरेंद्र भाई से अपेक्षा ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि जनता इनको एक भी सीट न दे और ये 0 सीट पर आए और विपक्ष का नेता पद एक इंपॉर्टेंट बात है कि तब क्या होता कि जब विपक्ष का कोई उम्मीदवार ही नहीं जीता, तब 10% वाली बहस का क्या होता? जो काम आपने बिहार में किया है वो काम आप दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? बिहार में तो बहुत सा काम करके पछता रहे हम लोग जेडीयू के साथ, तो उसको क्यों घुमा रहे हैं? देखिए, आपने अच्छा घुमाया, मैं ठीक है। हम ये कह रहे हैं, आपने कहा कि भाई विपक्ष के नेता का पद आपने दिया अब्दुल बारी सिद्दीकी को, विपक्ष के नेता का उनको पद दे दिया, सीटें उतनी नहीं थी। यहाँ पर सवाल यह है कि जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है वो आज 10% सीट नहीं लाई है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, जो शकील साहब ने कहा, हम परंपरा देख रहे हैं, कानून हमने बनाया, लोकपाल में ये बनाया, CIC, एक आदमी रहना चाहिए, इन सब की नियुक्ति हो गई, तो उसमें नेता विपक्ष होगा कि नहीं? उसमें होना चाहिए। तो कैसे होगा? आपके बनाए संविधान का आदर करें, लेकिन जनता के दिए हुए जनादेश का भी तो आदर करना है। जब 10% आप हैं नहीं, मुझे मालूम है कौन से ग्राउंड पे दिया जाना चाहिए? अच्छे अगर मान लीजिए कि कांग्रेस की हालत ये होती कि कांग्रेस 2 सीट जीत कर आती, मान लीजिए 2 सीट जीत कर आती, जैसे हम 77 में 2 जीते, हम जरा इस वाले पहलू को अब छोड़ना चाहते हैं, तो क्या होता? 2 पर भी ये कहते कि आप दे दो हमें विपक्ष का नेता, जो आपको नहीं मिला था। ठीक है, मैंने कहा कि देखिए, पहले नहीं हुआ, एक लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल इवॉल्व करता है समय के साथ। हम लोगों से आपको याद है कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? ये उच्चतम आदर्श होता कि एक आदमी भी होता। कहते थे हम लोगों पर 10 साल ये इल्जाम रहा। अब आप कितना दिन तक इस देश की राजनीति में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हर इल्जाम रहा कि साहब ये लोग विपक्ष में है लेकिन सत्ता के नशे में। फिर प्रधानमंत्री का क्या मतलब है कि हम संख्या के नहीं, हम सामूहिकता का ध्यान रखें? हाँ, सामूहिकता, जनता ने जो सामूहिकता से फैसला किया उसका ध्यान रखते हैं। ये मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि फिर इन संवैधानिक पदों की नियुक्ति में नेता विपक्ष को इसलिए लाया गया ना, इसकी ताकि एक नैतिक मान्यता व्यापक रूप से हो कि ये नैतिक, तो इसमें फिर नेता विपक्ष कौन होगा? नैतिक मान्यता तो देश की जनता ने हम ही पर दिया, इनको विपक्ष के लायक नहीं समझा। हर बात में जनादेश नहीं ला सकते। अगर जनादेश है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी कानून संविधान की किस मर्यादाएं अमान्य होंगी कि बिना सीट जीते हुए विपक्ष का नेता पद दे दें। आप दीजिए ना जी रवीश जी। हाँ, मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुन रहे हैं प्रकाश जी, आगे। हाँ, देखिए दो ये जो कानून बना 1977 में, हाँ, और फिर ये 2002 में जब अमेंड हुआ, हाँ, इन दोनों समय में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। हाँ, और एक बार दोनों समय में जनसंघ के समय में 77 में जनसंघ इनकी पार्टी जो पुरानी पार्टी थी,
और 2002 में तो इन्हीं के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके शासन में ये दोनों कानून भी बना और अमेंडमेंट भी हुआ। और दोनों में लिखा है कि जिस पार्टी को, विरोधी पार्टी को, विपक्षी पार्टी को ज्यादा संख्या में सीट होगी वो नेता विरोधी दल का माना जाएगा, उसी का नेता। तो अब दोनों पार्टी दोनों बार में इन्हीं की सरकार थी, उसमें अब हमारा क्या, ये अपने ही बात को नहीं मानने को तैयार है, तो हम क्या कर सकते हैं? 10% भी तो होना चाहिए था। अब थोड़ा सा उनका ऑडियो मिल गया है, हम ब्रेक के बाद उनसे बात करें। सूर्यप्रकाश जी, हम कई बार ऐसा लग रहा है कि हम अलग अलग एक्ट को मिला के सबको एक ही जगह लाके उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। 98 का एक्ट अलग बात कहता है, 77 का एक्ट अलग बात कहता है, डायरेक्शन है, लेकिन परंपरा भी तो कोई चीज होती है। अगर परंपरा बनती हुई चली आ रही है तो फिर वो एक्ट क्यों बना? डायरेक्शन, स्पीकर का जो डायरेक्शन है वो बड़ा हो जाता है या एक्ट बड़ा हो जाता है? सर, दोनों बात का जवाब दे दीजिए। जी, ये मामले को नहीं, मैं समझता हूं कि आप मेरे विचार में इतिहास, परंपरा सब कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है जी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस मामले को आप ये सब चीज को देख के यू हैव टू टेक ए ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। आप 77 के एक्ट बात कर रहे हैं ना, उसमें 77 में क्या कहता है? लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पीकर। When does the speaker recognize the largest party? As per जीवी मावलंकर 52 से जो आया है 10%। नहीं, इसमें ये एक चीज है। दूसरी बात, 77 में एक कानून, सुनिए जी, 77 में कानून लागू हो गया। 1980 में इंदिरा गांधी गॉट 350 सीट्स। उस समय जनता पार्टी एस को 41 सीट्स मिला। नहीं दिया था मान्यता उन्होंने, नहीं दिया ना इन्होंने। लेकिन उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं मान गया ना। पर सूर्यप्रकाश जी, एक सेकंड। और 1985 में तेलुगु देशम को 30 सीट मिला। राजीव गांधी सरकार ने उनको नहीं दिया। जिक्र किया है, ये सवाल हमने किया। मैं आपसे ये सवाल, 77 का इतना महत्व है तो 77 का कानून का इतना महत्व है तो वो गायब हो गया क्या? वो महत्व अचानक उस कानून को महत्व जब क्यों नहीं कांग्रेस वहाँ नहीं? सूर्यप्रकाश जी, मजबूत सरकार थे। ये सूर्यप्रकाश जी, मेरा एक सवाल है इस सेगमेंट में। अब मैं आपसे लौट के ब्रेक के बाद और बात करूंगा कि 77 के कानून में कहीं ये जरूर लिखा है कि स्पीकर नेता विपक्ष की मान्यता देंगे जिसके पास जो ग्रेटर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, जिसके पास सदस्य संख्या ज्यादा होगी। पर उसमें स्पीकर किस डायरेक्शन से देंगे इसका जिक्र नहीं है सर। इसलिए आप मावलंकर जो डायरेक्शन 121 जिसकी बात कर रहे हैं, आप मिला रहे हैं बाहर से, उसमें आप मिला रहे हैं सर। उसमें हाँ जी, कोई तो पैमाना होगा ना। आप कह रहे हैं कि 77 को हम इतना महत्व ना दें, क्यों ना दें? वो एक हाँ जी सर, नहीं छोड़िए। 77 के बाद 12 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों नहीं था जी? वो बताइए हमको। उसके जवाब में शकील अहमद ने, मैंने पूछा तो था, नहीं थे अपोजिशन पार्टी में, क्यों नहीं था? आप नहीं सुन सके। शकील अहमद कह रहे हैं कि ये स्पीकर से पूछिए उस वक्त के दौरान। पार्लियामेंट का कानून है, क्यों? अच्छा, जब इनको पद चाहिए तो इनसे पूछिए, जब नहीं दिया तो स्पीकर से पूछिए। उदारता नहीं कहा कि स्पीकर की, मैंने आज भी अभी भी कहा कि माननीय स्पीकर साहिबा देंगी उसकी मान्यता। उसी डायरेक्शन में एक स्पीकर साहिबा देंगी, सरकार का इसमें कोई नहीं है। नहीं, एक सेकंड शकील मत बीच में। बल्कि एक स्पष्ट बात लिखी हुई है कि अगर दो पार्टियों को बराबर सीट रहेगी तब फैसला करेगी। शकील साहब का कहना यह है कि एक पार्टी को 3 रहे, इनकी पार्टी को 4 रहे। तो जो 4 वाला है, शकील साहब की जो थ्योरी है, एक पार्टी को 3 मिले, एक पार्टी को 3 मिले और एक पार्टी को 4 मिले, तो 4 वाले को दे दीजिए। यही थ्योरी बता रहे हैं। अरे 10% सीट तो जीतना ही पड़ेगा। अब जब प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, विपक्ष की कुर्सी के लिए इतना झगड़ा क्यों है? कि स्पीकर का या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है या और पद इवॉल्व होता है, उस समय ये कांग्रेस एक ब्रेक लेने की इजाजत दे दीजिए। डेमोक्रेटिक मान्यताओं को करते हुए है कि मैं स्पीकर नहीं हूं, सुमित्रा ताई सीआईसी की नियुक्ति नहीं तो फिर 77 से 80 तक क्यों नहीं दिया? इसका भी जवाब देना चाहिए। अपोजिशन ब्रेक में जाने से पहले 70 से 80 तक क्यों नहीं दिया? विपक्ष की आवाज ये स्पष्ट कर दिया मैंने कि कांग्रेस ने नहीं, आवाज भी सूर्यप्रकाश जी ने इसलिए किया है। अच्छा रुकिए सूर्यप्रकाश जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो आप इसका जवाब दीजिएगा। 121 में A, B, C 3 क्राइटेरिया है स्पीकर के पास जो डायरेक्शन है,
उनमें से 2 क्राइटेरिया कांग्रेस फुलफिल करती है या कोई भी पार्टी, सी जो कोरम वाली है 10% नहीं करती है, तो फैसला कैसे होगा कि उन तीनों में 10% ही हावी होता है? हम छोटे से एक ब्रेक के बाद आते हैं सर, आप तब जवाब दे दीजिएगा जी।